अध्याय 4 श्लोक 12 भागवत गीता। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अनुवाद। इस मनुष्य लोक में कर्म के फल को चाहने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उससे सकाम कर्म द्वारा प्राप्त होने वाली सिद्धियां उनको शीघ्र मिल जाती हैं। व्याख्या। योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को समझा रहे थे कि जिन मनुष्यों का लक्ष्य अपने सोत्र उस परम ऊर्जा परमात्मा को प्राप्त करना होता है, वे निष्कर्म कर्म कर उनमें लीन हो जाते हैं तथा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो मनुष्य कर्म के फल की इच्छा करके सकर्म कर्म करते हैं, वे देवताओं को पूजकर उनकी सनिधि प्राप्त करके शीघ्र सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कह रहे थे कि अधिकांश मनुष्य आत्म साक्षात्कार की इच्छा नहीं रखते हैं, वे केवल भौतिक सांसारिक वस्तुओं की इच्छा रखते हैं, क्योंकि आध्यात्म एक अंतहीन सागर की तरह है। एक बार साधक ने छलांग लगा दी तो उसे भी नहीं पता होता है कि वो इस यात्रा में कहाँ जाकर रुकेगा, परंतु उसका ध्येय निश्चित होता है, मोक्ष। किंतु सकाम कर्म मनुष्य को तत्काल प्रसन्नता प्रदान करते हैं। आज के आधुनिक समाज ने मनुष्य को कुछ इस तरह से संस्कृत किया है कि वे वही कर्म करते हैं जिससे परिणाम तत्काल मिल जाता है, तथा जब मनुष्य ऐसा परिणाम चाहते हैं जो तत्काल उनके नियंत्रण में ना हो, तो वे प्रकृति की उन शक्तियों के पास जाते हैं तथा उन्हें प्रसन्न करते हैं जो मनुष्य को उसका मनचाहा परिणाम दे सके, अर्थात देवता। किंतु ये शक्तियाँ अर्थात देवता भी उस परमात्मा का ही एक छोटा अंश होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिणाम कितना संतोषजनक है, तथा यह मनुष्य को केवल अस्थायी प्रसन्नता प्राप्त कराने में सक्षम है, क्योंकि मनुष्य ने परमात्मा की एक शक्ति से संपर्क किया है जो परमात्मा का ही एक अंश है। परमात्मा प्रकृति में परम शक्ति है, इस कारण केवल वही मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के रूप में असीमित स्थायी आनंद प्रदान कर सकते हैं। सामान्य मनुष्य के लिए देवताओं को प्रसन्न करना ज्यादा सरल होता है, किंतु परमात्मा को प्रसन्न करना उतना ही कठिन होता है, क्योंकि उन्हें पाने के लिए बड़े साहस की जरूरत होती है। परमात्मा से संपर्क में आने का अर्थ होता है स्वयं को पूर्णतः नष्ट करना, अपने मैं को ध्वस्त कर देना। इसी कारण कदाचित हम शिव को विध्वंसक के रूप में जानते हैं। जब भी एक आध्यात्मिक साधक साधना करता है तो शिव से यही कहता है, हे शिव, मैं जो कुछ भी हूँ उसे तुम नष्ट कर दो तथा मुझे वो सब बना दो जो तुम हो। कठिन है, बहुत कठिन है मनुष्य का अपने पूर्ण अस्तित्व को नष्ट करना, अपने मैं को ध्वस्त करना, पूर्णतः परमात्मा से प्रेम करना। कुछ इस तरह कि मनुष्य का अस्तित्व भस्म हो जाए और परमात्मा में सदा के लिए लीन हो जाए। जब मनुष्य रहे ही ना, बस परमात्मा ही शेष रह जाए। सामान्य मनुष्य केवल पाना चाहते हैं। इस कारण जब गौतम बुद्ध को परम ज्ञान प्राप्त हुआ तो किसी ने उनसे पूछा, आपको क्या प्राप्त हुआ? तो बुद्ध हंसे तथा उन्होंने कहा, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु मैंने बहुत कुछ खोया है। मैं पहले की तुलना में कई अधिक गरीब हूँ। मैंने सारा अज्ञान, सारे भ्रम, सारे सपने खो दिए हैं। अब मैं केवल वास्तविक मैं हूँ।